बड़ी खबर इस वक्त उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के उस बयान से जुड़ी हुई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि किम ने उस बयान के बाद अमेरिका भी बौखला चुका है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कहा कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेंगे। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण में शामिल वैज्ञानिकों और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक। इस बैठक में किम ने कहा कि वैसे खतरनाक हथियार का विकास करते रहेंगे। यही नहीं, किम जोंग उन ने साफ साफ बोल दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से समझौता नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि किम ने ये चेतावनी सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी है। माना जा रहा है कि 2017 के बाद पहली लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर और इसका वीडियो जारी कर वो सीधा अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने प्योंगयांग में उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम हवासंग 17 है उसका परीक्षण किया था। माना जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया खुद को परमाणु शक्ति के तौर पे पहचान दिलाना चाहता है और अपने देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर आर्थिक तौर पर संभलना चाहता है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने साफ कहा कि जिस देश के पास ताकतवर हथियार होते हैं वो किसी भी देश से लड़ सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस परीक्षण के बाद अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध कड़े करने के बारे में सोच रहा है। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल दागी वो कई मामूली मिसाइल नहीं थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी कर दुश्मन पर वार कर सकती है। मतलब ये कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर तय कर सकती है। दावा तो ये भी किया गया है कि इसके दायरे में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी है। 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गई है और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद जापान सागर में गिर गई। बताया गया कि हवासंग 17 मिसाइल किसी भी देश की ओर से लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की ऐसी सबसे बड़ी मिसाइल है जो लिक्विड ईंधन ले जा सकती है। वैसे भी बैलिस्टिक मिसाइल साइज में काफी बड़ी होती है और अपने साथ ज्यादा विस्फोटक को कैरी कर सकती है यानी ले जा सकती है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर परमाणु हमले के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान बेहद परेशान है। और अब आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव की असली वजह क्या है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम हवासंग 17 है का परीक्षण किया था। दावा किया गया था कि हवासंग 17 की जद में अमेरिका के करीब करीब सभी बड़े शहर होंगे। जागी किम जोंग की जिद। फिर पुराने रंग में लौटे किम। रॉकेटमैन ने फिर दिखाई मिसाइल पावर। जमीन पर आग का गुबार छोड़कर आसमान की गहराई में गुम हुई इस मिसाइल से धरती पर करीब 10,500 किलोमीटर तक दहशत का गुबार नजर आने लगा है। यानी उत्तर कोरिया से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक बार फिर फिक्र की फिजा बहती नजर आ रही है। पहले से ज्यादा फिट, सेहतमंद और खुश नजर आ रहे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है क्योंकि ये तस्वीरें किम के खतरनाक रूप की वापसी के तौर पर देखी जा रही हैं। उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने खबर दी
कि किम जोंग उन की मौजूदगी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 का परीक्षण किया गया है, जिसने एक तय दूरी और तय लक्ष्य को हिट किया। अक्टूबर 2020 में पहली बार लॉन्च किए गए इस मिसाइल का ये पहला सफल परीक्षण था। उसके बाद ये मिसाइल पहले से निर्धारित जापान के सागर में समा गई। इसके बाद तो जैसे किम जोंग उन की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे जैसे मिसाइल सफलता के आसमान में जा रही थी, तबाही की तस्वीरें देखकर किम मुस्कुरा रहा था। अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मिसाइल का सपना सच होता देख खुश हो रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की खुशी की वजह है इस मिसाइल की रेंज। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर और लॉस एंजल्स की दूरी 9,600 किलोमीटर है। यानी वासोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। हालांकि जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया के मिसाइल इतने ताकतवर नहीं है। किम ने जानबूझकर अपने मिसाइल की रेंज की गलत जानकारी दी है ताकि दुनिया में अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन इतना तो तय है कि बिना चीन की मदद के उत्तर कोरिया न तो परमाणु बम बना सकता है और न ही घातक मिसाइल। I think it's important that these types of tests are not linked with current events that happens right around them. These tests are part of a long-term North Korean strategy to develop a nuclear weapons program with a verifiable delivery system. And this is not solely for deterrence, although this program would have tremendous value as a deterrent against any nation that would want to do North Korea harm. वासोंग 17 को मॉन्स्टर मिसाइल करार दिया गया है, जिसके टेस्ट फायर के साथ ही किम जोंग उन ने संकेत दिया कि वो अब किसी भी प्रतिबंध से बंधे हुए नहीं, और ये परीक्षण स्पष्ट संकेत है कि लंबी दूरी के हथियारों के परीक्षण पर उत्तर कोरिया पर लगा 5 साल का विराम अब खत्म हो गया है। उसके बाद अगला नंबर होगा परमाणु परीक्षण का, जो संभवतः जल्द शुरू हो सकते हैं। The Secretary General condemns the launch of a ballistic missile of intercontinental range by the Democratic People's Republic of Korea that took place today on March 24th. This is another breach of the DPRK's announced moratorium from 2018 on launches of this nature and a clear violation of Security Council resolutions. एक अनुमान के मुताबिक किम जोंग के पिता ने 16 साल में 15 मिसाइल टेस्ट किए थे। उनके दादा ने 10 साल में 15 मिसाइलों के परीक्षण किए। किम जोंग अपने पूर्वजों से काफी आगे निकल गए और किम ने अपने शासनकाल में 160 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया। साल 2022 में तो उत्तर कोरिया ने अब तक 12 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। The actions carried out by North Korea are a threat to peace and security in our country, region, and the international community. North Korea is provoking the international community by escalating its launches, even as the international community is responding to Russia's invasion of Ukraine, and we absolutely cannot tolerate this. उत्तर कोरिया पर राज करने वाले किम जोंग उन की अमेरिका के सामने कोई बिसात नहीं। ताकत के लिहाज से नॉर्थ कोरिया अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन फिर भी किम जोंग उन अमेरिका की नाक में दम किए रहते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी किम अमेरिका के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके पीछे हैं वो दो ताकतें जो अमेरिका की मुखालफत के लिए जानी जाती हैं। पहला है रूस, जो अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है, और दूसरा है चीन,
जो उत्तर कोरिया को लगातार संरक्षण देता आया है। किम जोंग उन की मनमानियों को मौन सहमति देता आया है। यही नहीं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अगर उत्तर कोरिया के लोग जिंदा हैं, तो इसके पीछे चीन ही है। और जैसे ही किम जोंग ने देखा कि अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन महायुद्ध की तरफ लगा हुआ है, उसने शतरंज की बिसात पर नई चाल चल दी। इस मिसाइल टेस्ट की वजह से उत्तर कोरिया खुद पर लगे प्रतिबंधों में अमेरिका से रियायत देने का दबाव डालना चाहता है। 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 한반도 비핵화와 평화를 촉구하는 우리 국민들의 여망, 국제사회의 요구와 외교적 해결을 위한 유관국들의 노력에 대한 중대한 도전이자 한반도와 지역, 국제사회에 심각한 위협을 야기하는 행위로서 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하고 उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत के बूते ही दुनिया में अपनी दखल साबित करने की कोशिश करता आया है। एक ऐसा मुल्क जो हथियारों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देता आया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। किम जोंग उन परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी नहीं कर सकते, लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं पड़ा। किम जोंग उन आज भी अपनी ताकत में इजाफा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका ताजा नमूना है वासोंग 17।